श्री कृष्णा दोस्तों, महिलाओं को लक्ष्मी का दर्जा दिया गया है और घर में महिलाएं मूल ऊर्जा का स्रोत होती है। महिलाओं की वजह से ही घर में सौभाग्य और दुर्भाग्य का आगमन होता है। महिलाएं अगर रोजमर्रा की चीजों में कुछ बातों का ध्यान रखेंगी तो इससे न सिर्फ परिवार में सुख समृद्धि आएगी बल्कि पति और बच्चों के लिए भी काफी फायदेमंद रहेगा। वास्तु और ज्योतिष में भी इन बातों को महत्वपूर्ण माना गया है, क्योंकि यह छोटी छोटी चीजें आपके भाग्य का द्वार खोलती है और परिवार में सकारात्मक ऊर्जा का संचार भी होता है। मां लक्ष्मी को धन ऐश्वर्य की देवी कहा जाता है। शास्त्रों के अनुसार देवी लक्ष्मी की कृपा से व्यक्ति को धन अन्न की प्राप्ति होती है। इसलिए हर किसी की कामना होती है कि उसके ऊपर मां लक्ष्मी की हमेशा कृपा बनी रहे। ऐसे में आप चाहे तो मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए सुबह उठकर कुछ उपाय कर सकते हैं। उन्हें करने से घर में सुख शांति और समृद्धि तो आती है, इसके साथ ही घर का वातावरण सकारात्मक बना रहता है। पहले आपको बता दें कि किन 10 उपायों से घर में बरसेगी धन दौलत, फिर आप लोगों बताएंगे कौन से 5 काम नहीं करने चाहिए। जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखिए। आइए जानते हैं। 1. दहली पूजन अवश्य करना चाहिए। रोज प्रातःकाल गाय के गोबर से देहली को साफ करें। ऐसी मान्यता है कि देवी लक्ष्मी मुख्य द्वार से ही घर में प्रवेश करती है और इसीलिए देहली की शुद्धता जरूरी है। प्रतिदिन देहली पूजन करने से मां लक्ष्मी का वास रहता है। सुबह के समय घर की साफ सफाई करके मुख्य द्वार में घी का दीपक जलाना चाहिए। दीपक में सभी देवी देवताओं का वास होता है। ऐसा करने से आपको हर विपदा से छुटकारा मिलेगा। इसके साथ ही मां लक्ष्मी का आगमन होता है, जिससे घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। इतना ही नहीं, दीपक जलाने के घर के वास्तु दोषों से छुटकारा मिलता है। रोजाना पूजा करने के बाद तिलक जरूर लगाना चाहिए। 2. तुलसी का पौधा होना। अपने घर में तुलसी का पौधा जरूर लगाएं और सुबह स्नान करके जल जरूर चढ़ाएं। तुलसी के पौधे में साक्षात मां लक्ष्मी का वास होता है, इसलिए तुलसी के पौधे को जल चढ़ाने से घर में सुख समृद्धि आती है। तुलसी में जल चढ़ाते समय भगवान विष्णु का मंत्र ऊ नमो भगवते वासुदेवाय का जाप भी करना चाहिए। इससे मां लक्ष्मी के साथ साथ श्री हरि की भी कृपा बनी रहती है। 3. गाय को रोटी और गुड़ खिलाएं। प्रतिदिन गाय को रोटी और गुड़ खिलाएं। भोजन बनाने के बाद पहला अन्न अग्नि देव को अर्पित करना चाहिए। इसे अग्निहोत्र कर्म कहा जाता है। पहला दाना अन्न देव को, दूसरी रोटी गाय को और अंतिम रोटी कुत्ते को खिलाना चाहिए। प्रकृति का नियम है कि आप जितना देंगे वह उससे दोगुना करके लौटा देती है। अग्निहोत्र कर्म करने से अन्न और धन में बरकत रहती है और दरिद्रता दूर होती है। 4. मां लक्ष्मी को कमल का पुष्प अर्पित करें। प्रत्येक शुक्रवार के दिन मां लक्ष्मी को 108 कमल का पुष्प अर्पित करें और अगर यह संभव न हो तो केवल अमावस्या के दिन ऐसा करें। 5. पीपल का पूजन। प्रतिदिन पीपल का पूजन करने से लक्ष्मी जी प्रसन्न रहती है। रोज नहीं कर सकते तो कम से कम शुक्रवार के दिन पीपल का पूजन अवश्य करें। पीपल के वृक्ष के नीचे दीपक अवश्य जलाएं। 6. शुक्रवार के दिन 5 कौड़ी ले, थोड़ी सी केसर ले और एक चांदी का सिक्का ले। चांदी का ना हो तो तांबे का ले और उसे एक लाल कपड़े में बांध दे। अष्टलक्ष्मी का नाम लेकर उसे अपनी तिजोरी में रख ले। ऐसा करने से आपके घर में कभी भी धन की कमी नहीं होगी। अष्टलक्ष्मी का नाम आदिलक्ष्मी, धनलक्ष्मी, गजलक्ष्मी, संतान लक्ष्मी, वीर लक्ष्मी, भाग्य लक्ष्मी, विजयलक्ष्मी, विद्यालक्ष्मी। 8. सुबह से समय स्नान करने के बाद तांबे के लोटे में जल भरकर थोड़ा सा सिंदूर फूल डालकर उगते हुए सूर्य को अर्पित जरूर करें। इससे मां लक्ष्मी प्रसन्न होती है, साथ ही आप हमेशा स्वस्थ और निरोग रहते हैं। 9. प्रतिदिन सुबह के समय पूरे घर में नमक के पानी का पोछा लगाना चाहिए। ऐसा करने से मां लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर हमेशा बनी रहती है। 10. मनी प्लांट।
घर के भीतर दक्षिण पश्चिम हिस्से में मनी प्लांट का पौधा लगाएं। इससे दरिद्रता कम होती है और धन का अभाव नहीं होता है। वैसे तो आपका पूरा घर ही साफ सुथरा होना चाहिए, लेकिन सबसे जरूरी यह है कि उत्तर पूर्व कोने में बिल्कुल भी कचरा नहीं होना चाहिए। वास्तु शास्त्र में महिलाओं को कुछ नियमों का पालन करने की सलाह दी गई है। जो महिलाएं इनका पालन नहीं करती उन्हें मां लक्ष्मी की नाराजगी झेलनी पड़ सकती है। आइए जानते हैं कि स्त्रियों को कौन से 5 काम नहीं करने चाहिए। एक, रसोई घर में घुसने से पहले स्नान अवश्य करें। स्नान करने के बाद ही भोजन पकाना चाहिए और भोजन खाना चाहिए। बिना स्नान किए भोजन पकाना शुभ नहीं माना जाता है और ऐसा करने से अन्न और अग्नि देव का भी अपमान होता है। इसलिए हमेशा ध्यान रखना चाहिए, स्नान करने के बाद ही भोजन पकाना चाहिए। ऐसा करने से धन धान्य में वृद्धि होती है और परिवार में सब मंगल रहता है। भोजन पकाने से पहले चूल्हे को अच्छी तरह से पोंछ ले और फिर खाना बनाएं। फिर भोजन बन जाए तो चूल्हे को अच्छे से साफ कर दें। चूल्हा जलाने के बाद अग्नि देव का ध्यान करें कि भोजन पुष्टता और आरोग्य प्रदान करने वाला हो। ऐसा करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है और आरोग्य की प्राप्ति होती है। इस तरह भोजन पकाने की शुरुआत करने से जीवन में कभी किसी चीज की कमी नहीं रहती है। 2, भोजन बनाते समय क्रोध करने से बचना चाहिए और आवेश में आकर ना कुछ बोलना चाहिए और ना ही कुछ करना चाहिए। भोजन बनाते समय मन को शांत और संयमित रखना चाहिए। ऐसा करने से अन्न देव का सम्मान रहता है और मां अन्नपूर्णा आशीर्वाद रहता है। घर में क्रोध, कलह, रोना धोना करते समय भोजन बनाने से ऐश्वर्य और समृद्धि का नाश होता है। इसलिए भोजन बनाते समय क्रोध और आवेश से बचना चाहिए। ऐसा घर जहां स्त्री हमेशा क्रोधित रहती है और कभी खुश नहीं रहती है, वहां लक्ष्मी मां की कृपा नहीं होती है। 3, महिलाओं को घर का दरवाजा पैर या ठोकर मारकर नहीं खोलना चाहिए। जो महिलाएं ऐसा करती हैं, उनके घर में कभी मां लक्ष्मी प्रवेश नहीं करती और हमेशा आर्थिक संकटों का सामना करना पड़ता है। इसलिए यदि कोई महिलाएं ऐसी गलती कर रही है तो उसे अभी तुरंत ये काम छोड़ देना चाहिए। 4, जिस घर की महिलाएं दहलीज पर बैठकर श्रृंगार, भोजन या बातचीत करती हैं या फिर दहलीज पर लेन देन करती हैं, उन्हें भी मां लक्ष्मी की नाराजगी का सामना करना पड़ता है। महिलाओं की ये आदत घर की बर्बादी का कारण बनती है, इसलिए दहलीज पर ये कार्य वर्जित होते हैं। वास्तु शास्त्र में झाड़ू को मां लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है और इसलिए झाड़ू से जुड़े कुछ नियम होते हैं जो कि हर महिला को मानने चाहिए। कहते हैं कि जिस घर की महिलाएं झाड़ू को पैर लगाती हैं या ठोकर मारती है, उस घर में दरिद्रता का निवास होता है। 5, कंघी करना। सूर्योदय के बाद बालों में कंघी करने से वास्तु दोष होता है। शाम में बालों में कंघी करने से बचे बालों को खुले नहीं रखने चाहिए, इससे लक्ष्मी मां रुष्ट हो सकती है।